अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ में खुशामदीद। मैं हूं आपके साथ महरूख शहरियार। अहम खबरों की जाने बढ़ते हुए सबसे पहले आप तक पहुंचाएं कि अमरीकी अखबार ने अफगान तालिबान के अपने ही अवाम पर जुल्म को बेनकाब कर दिया है। तालिबान हरात में अपने अवाम के खिलाफ ही जबर की नई मुहिम चला रहे हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स ये दावा कर रहा है लिबास के नाम पर खवातीन और दाढ़ी के नाम पर मर्दों की गिरफ्तारियां तेज़ कर दी गई हैं, जबकि तालिबान के खौफ से खवातीन ने घरों से निकलना महदूद कर दिया है। इसी पर मजीद बात करेंगे सलमान अमान, नुमाइंदा खुसूसी हमें ज्वाइन करें। सलमान बताएगा कि न्यूयॉर्क टाइम्स ने मजीद क्या रिपोर्ट किया है। बिल्कुल, ना सिर्फ न्यूयॉर्क टाइम्स बल्कि दुनिया के दीगर जो जरीदे हैं, मौकर जरीदे हैं, वो भी इसके ऊपर बात कर रहे हैं। आपके सबके सामने ही कि उन्होंने आते ही सबसे पहले खवातीन और बच्चियों की तालीम के ऊपर पाबंदी लगाई। उसके बाद फिर उन्होंने सिस्टमेटिकली खवातीन की जो मुलाजमतों के मौके थे, खासतौर पर सेहत के शोबे के अंदर, जहाँ नर्सिंग की फील्ड के अंदर मेजॉरिटी खवातीन काम करती हैं, वहाँ से उनको बेदखल किया। यूनिवर्सिटी से, तालीमी इदारों से खवातीन को निकाला और उसके बाद अब इस किस्म की जो हरकतें हैं वो शुरू कर दी गई हैं, जहां पर आप देखें कि लिबास के नाम के ऊपर खवातीन को निशाना बनाया जाता है, मर्दों को दाढ़ी के नाम के ऊपर निशाना बनाया जाता है। उसके साथ साथ जो रूरल एरियाज हैं, बल्कि बड़े शहरों के अंदर भी जो सैलून्स हैं मर्दों के, वहां पर भी पाबंदियां आयद की जाती हैं। मखसूस अंदाज के हेयर कट की बात की जाती है, जो दाढ़ियों की शक्ल सूरत है उसके ऊपर बात की जाती है। तो ये सब चीजें जो है पूरा दुनिया का मीडिया पॉइंट आउट कर रहा है कि इस किस्म की जो हरकतें हैं उसके ऊपर तालिबान उतरे हुए हैं, बजाय के आवाम की बुनियादी जरूरियात यानी कि रोटी, कपड़ा, मकान वगैरह पूरा करें, उसके बजाय उनकी तवज्जो इन चीजों के ऊपर है। और अब नौजवान जो नस्ल है, जिसे आप जेन ज़ी भी कह सकते हैं, बल्कि जेन ज़ी के बाद आने वाली जनरेशन जो है उसको सिस्टमेटिकली तालीम से महरूम किया जा रहा है। और उसका मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि जोहला की एक बहुत बड़ी तादाद को तैयार किया जाए, जो कि तालिबान का जो एक जहालत पर मबनी निज़ाम है, उनकी जो एक दकियानूसी सोच के ऊपर मबनी उन्होंने एक सिस्टम अपने जहन के अंदर बना रखा है, जिसको वो इम्पोज करना चाहते हैं। उसी के जो एक घन चक्कर है, उसी का जो एक मकरू किस्म का साइकिल है, विशेष साइकिल है, उसके अंदर लोग घूमते रहें और जो उनके बुनियादी मामलात हैं, जो उनके बुनियादी हुकूक हैं, जो उनकी बुनियादी जरूरियात हैं, उसके ऊपर कोई काम ना हो सके। ठीक है सलमान, बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएं चलास से खबर आ रही है। दियामिर में क्लाउड बर्स्ट और शदीद बारिशें हुई हैं जिससे तबाहकुन सैलाब आ गया है। मकानात, सड़कें, ज़राई अराज़ी, बागात और वाटर चैनल्स तबाह हो गए हैं। वादी खमरी से खबर है कि जहाँ पर 7 रिहायशी मकानात मुकम्मल तौर पर तबाह हो गए हैं, जबकि मुतासरा इलाकों में खुराक, अद्वियात और साफ़ पानी की शदीद किल्लत बताई जा रही है। इमदादी सामान पहुँचाया जाएगा। वादी थोर में सड़कों की बहाली की जा रही है। मौसमियाती तब्दीलियों के बायस क्लाउड बर्स्ट के वाक़यात में इजाफा हो रहा है। मुतासरीन की जानिब से वफाक गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत से रिलीफ ऑपरेशन तेज़ करने का मुतालबा भी किया जा रहा है। कुछ मनाजिर हैं जो कि आपको दिखा रहे हैं चलास दियामिर के, जहां पर क्लाउड बर्स्ट हुआ है। शदीद बारिशें जारी हैं, मुसलसल तकरीबन 1 हफ्ता गुजर चुका है। शदीद बारिशें थमने का नाम नहीं ले रही हैं, जिसकी वजह से बताया जा रहा है कि अब ये सूरत हाल सैलाबी सूरत हाल इख्तियार कर चुकी है। मकानात, सड़कें, ज़राई अराज़ी, बागात और वाटर चैनल्स तबाह हो गए हैं, जबकि वादी खमरी में 7 रिहायशी मकानात भी मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुके हैं। मुतासरा इलाकों में खुराक, अद्वियात और साफ़ पानी की शदीद किल्लत भी बताई जा रही है। अहम खबर आ रही है, आपको बताएं डॉक्टर आकाश कत्ल केस से मुतालिक खबर यह है कि 3 मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी अमल में आई है। और इस हवाले से आपको बता दें कि मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी कराची डिफेंस से जाहिर की गई है। मुल्ज़िमान में रामचंद, अनिल मर्चेंट, इसके अलावा सुरेश उर्फ सागर शामिल हैं। DIG साउथ कुछ देर के बाद इस हवाले से अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने जा रहे हैं। 2 रोज़ कबल रात के वक्त ये अफसोसनाक वाक़या रिपोर्ट हुआ था और ये जब खबर सामने आई थी उसकी CCTV भी फौरी तौर पर सामने आ चुकी थी, जिसमें ये सामने आया था कि कुछ गार्ड की जानिब से भी फायरिंग की गई। फिर मुल्ज़िमान भी वहाँ पर मौजूद थे जो कि गाड़ी में बैठकर फरार होते हुए नजर भी आए हैं। 25 से 50 लाख के दरमियान की रकम थी जो कि डॉक्टर आकाश बैंक से निकलवा कर जा रहे थे और उस दौरान ये अफसोसनाक वाक़या रिपोर्ट हुआ, जिसके बाद हमने देखा कि क्लिफ्टन पर एहतजाज भी उनके बुरसा की जानिब से किया गया लाश रखकर, जिसके बाद हमने देखा कि मेयर कराची वहाँ पर पहुँचे और उनसे साफ सफाई हुई, सुलह सफाई की गई और उसके बाद फिर यह मामला रफा दफा हुआ। लेकिन यहाँ पर यकीन दहानी करवाई गई थी कि इस मामले की तहकीकात करवाई जाएंगी। इसी से मुतालिक अभी खबर यह मौसूल हो रही है कि डॉक्टर आकाश कत्ल केस में 3 मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी अब अमल में आ चुकी है। ऐसे में मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी कराची डिफेंस से जाहिर की गई है, जिनकी शनाख्त भी कर ली गई है। DIG साउथ के हवाले से खबर यह है कि कुछ देर के बाद वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। मुल्ज़िमान से कार, असलहा और नकदी रकम बरामद कर ली गई है। पुलिस ज़राए ऐसा बता रहे हैं। मुल्ज़िमान के खिलाफ दर्ज मुकदमे की कॉपी बोल न्यूज़ पर देखी भी जा सकती है। अपने नाज़रीन को बता दें कि मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी कराची डिफेंस से जाहिर की गई है। मुल्ज़िमान से कार, असलहा और नकदी रकम भी बरामद कर ली गई है। तो जैसे ही ये वाक़या पेश आया तो कराची पुलिस ने जो है
इसकी CCTV फुटेजेस हासिल की। उसके बाद जो अपरेंटली दिखाई दे रहा था कि वो ये है कि ये कैश स्नैचिंग की कोशिश थी, और इसको मद्देनज़र रखते हुए जैसे कि हमारी पहले भी एक्सपीरियंस है, तो हमने इसके ऊपर फ़ौरन जो है वो जो जिस बैंक से इन्होंने कैश ड्रॉ करवाया था वहाँ पर जाके उसके काउंटर और बाकी उसके जो करीब के जो CCTV कैमरास थे उनको चेक किया। तो अल्हम्दुलिल्लाह कराची पुलिस ने अपनी जो तकनीकी महारत है जो कि हमने ओवर पीरियड ऑफ ईयर्स हासिल की है उसको बरोए का लाया, और जो हमारी इंस्टीट्यूशनल मेमोरी है उसको इस्तेमाल करते हुए जो हमारे तफ्तीशी अफसरान हैं उन्होंने बहुत जल्द जो है उसका तयन कर लिया कि इसमें कौन से मुल्ज़मान जो हैं वो मुलविस हैं। मैं आपको थोड़ा सा उसकी CCTV फुटेज जो है वो भी दिखाना चाहता हूँ। जो सबसे पहले जो है बैंक के ऊपर जैसे ही जो ये विक्टिम फैमिली है जो वहाँ पर पहुँची 12:03 के ऊपर, तो ये उसकी CCTV फुटेज है। इसमें ये देखा जा सकता है कि ये जो मुल्ज़िम है ये बाद में इसकी शनाख्त भी होगी। इसने एज सच टचर जैसे होता है, एक इन्फॉर्मेंट होता है, उसका किरदार अदा किया। ये वहाँ पर पहले से विक्टिम्स थी उनकी जो है उसके ऊपर उनकी रैकी की और उनके साथ बैठा रहा। जैसे ही ये जो विक्टिम फैमिली है उसने कैश वहाँ से विड्रॉ करवाया, तकरीबन 20 मिनट का जो है वो अरसा है। ये तकरीबन 11:40 के ऊपर जो है वहाँ पर बैंक में दाखिल हुए थे और कैश ड्रॉ कराते हुए 20 मिनट लगे। उसके बाद जैसे ही वहाँ से निकले हैं तो वो जो इंफॉर्मेंट है जिसको बाद में हमने उसको CCTV फुटेज के ज़रिए जो है उसकी शनाख्त भी कर ली, इसने अपने जो दीगर मुल्ज़मान साथी थे जो कि बैंक के बाहर ही मौजूद थे उनको फ़ौरन इसकी इतला दी, और इस तरह से एक हाई स्पीड चेज़ जो है वो स्टार्ट हो गया। जैसे ही ये गाड़ी जो है, नेक्स्ट फुटेज दिखा दें। जैसे ही गाड़ी जो है ये वहाँ पर पहुँचती है तो पीछे से वही जो मुल्ज़मान जिनको पहले से टिप ऑफ कर दिया गया था वो वहाँ पर पहुँचे, और उन्होंने जो जैसे मैं आपको पहले अर्ज़ कर चुका हूँ कि दोनों जो हैं यहाँ पर इनको वो कवर किया, और फिर इसी अवस्था में जो है वो फायरिंग हुई, जिसके नतीजे में जो डॉक्टर आकाश कुमार हैं वो शदीद ज़ख्मी हो गए। बस ठीक है। इसके बाद देखें जो कराची पुलिस ने जैसे ही जो मुल्ज़मान है ये सैलानी सिग्नल की तरफ फ़रार हो गए थे, तो एक बहुत ज़्यादा जो है वो बारीक बीनी से काम जो किया जाता है, कराची पुलिस ने इसके लिए CCTV फुटेजेस जो है वो इकट्ठी करनी शुरू कर दी, और इसमें जितने भी कैमरे जो थे वो हमें मिले, जिसमें सेफ सिटी कराची है, उसके अलावा जो कमांड एंड कंट्रोल सेंटर है और बाकी जो दीगर लोकल कैमरास हैं जो आउटलेट्स के ऊपर इंस्टॉल हैं उनको हमने फॉलो करना शुरू कर दिया, और तकरीबन हमने इस जहद के दरमियान तकरीबन जो है 100 से ज़्यादा जो है CCTV फुटेजेस जो हैं वो इकट्ठी की, और इनका पीछा करते करते जो है ये देखें हमने पूरा उसका जो एक मैप बनाया हुआ है, और अल्हम्दुलिल्लाह हम जो इनकी जगह थी जहाँ पर से इन्होंने अपना रांडेवू पॉइंट बनाया हुआ था वहाँ पर पहुँचने में कामयाब हो गए। तफ्तीशी अमल इसी में जारी था, और हमें ये भी अंदाज़ा हो गया कि ये जो गैंग है ये पहले भी इस किस्म की वारदातों में मुलव्वस रह चुका है। तो अपनी तकनीकी महारत और उसके अलावा जो अवेलेबल टूल्स हैं उसको इस्तेमाल करते हुए हमने जो इसका जो प्राइम सस्पेक्ट है जो कि टचर था उसको हमने आइडेंटिफाई कर दिया, और उसी तरह से जब इसके फ़ोन नंबर्स वगैरह जो है वो निकाले गए, जैसे ये देख सकते हैं आपकी CCTV फुटेजेस जो हैं उसमें जो टचर है सबसे ऊपर टचर है, उसके अलावा जो उसके दीगर मुलव्वस साथी हैं उनको हमने देखना शुरू किया, और उसके बाद उनको जो है उनकी तलाश शुरू कर दी, और अल्हम्दुलिल्लाह है ये कल रात को जो है हमें बड़ी कामयाबी मिली कि हमने ये जो गाड़ी है जो बेसिकली तरह से डिफेंस में जो है वो एक मोमेंट उसकी हमें रजिस्टर हुई, और हमने फ़ौरन जो है पहले से ही कराची पुलिस अलर्ट थी और इसको हमने वहाँ पर रोका, और अल्हम्दुलिल्लाह जो है उसके अंदर जो है जो इसमें मतलब बस 3 जो मुल्ज़मान हैं तीनों को हमने मौके पर से गिरफ़्तार कर लिया। उनसे उनका जो है बाकी जो है वो
सामान जो था वो भी बरामद हुआ, जिसमें मोबाइल फ़ोन्स हैं, उनके बैग्स थे, कुछ कैश जो है उसकी बरामदगी हुई। उसके अलावा जो वारदात में जो पिस्टल इस्तेमाल किए गए थे, वो पिस्टल भी जो है वो कराची पुलिस ने बरामद कर लिए हैं। जैसे कि आपको इल्म है कि ये एक बहुत ज़्यादा जो है वो ट्रैजिक और बड़ा सैड इंसिडेंट था। इसको बहुत डिलीजेंटली जो है उसको किया गया। उसकी फैमिली जो थी उनको बहुत ज़्यादा जो खदशात थे, उनके साथ भी हमने पूरा ताल्लुक़ बरकरार रखा, कोऑर्डिनेशन में रहे। और बाकी जो कम्युनिटी लीडर्स हैं उनके साथ भी हमारा बिल्कुल उस वक़्त से लेके अभी तक जो है वो हमारा जो कांटेक्ट है वो इस्टेब्लिश्ड है। और कल जो है इसका वो पर्चा भी जो है जो फ्रेर थाने में दर्ज कर दिया गया है। इसकी जो दीगर तफ्तीश है वो भी कंटिन्यूड है, और बाकी जो इनके एसोसिएट्स हैं उनकी भी जो गिरफ़्तारी है उसके लिए भी जो है वो कराची पुलिस जो है वो कोशा है, और जल्द उनको भी हम गिरफ़्तार कर लेंगे। तो ये चीज़ें थी उसके अंदर। बाकी मैं चाहूँगा कि अगर आपको ऐसा कोई सवाल पूछना चाहते हैं, और मगर ये मैं आप ज़रूर बताता चलूँ कि ये तीनों जो हैं जो मुल्ज़मान हैं, तीनों ये जो गिरफ़्तार मुल्ज़मान हैं, तीनों पहले भी जो है इस किस्म के क्राइम में वो मुलव्वस रहे हैं, और तीनों का जो है वो प्रीवियस क्रिमिनल रिकॉर्ड जो है वो मौजूद है। इसमें से एक जो आदमी है वो तो इश्तिहारी डिक्लेयर किया जा चुका है, और उसके अलावा बाकी जो हैं वो उनको गिरफ़्तार भी किया गया था पहले, और उसके अलावा कुछ जो हैं वो अपना ट्रायल जो है वो फेस कर रहे हैं, और कुछ इनमें से एक जो आदमी है वो मफरूर है, और उसको जो है कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर उसकी भी जो है वो प्रोसीडिंग्स चल रही हैं। सर ये बताइएगा एक मौजूद है कराची में तासुर दिया जा रहा है कि 6 माह के दौरान पिछले 6 साल से अगर हम मैच करें तो क्राइम काफी ज्यादा बढ़ गया है, लोग बहुत बड़े डीआईजी सीआई साहब आप बताएं। को दिखा रहे हैं, अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है जिसमें डॉक्टर आकाश से मुतालिक जो भी अभी तक फाइंडिंग्स हैं वो सामने रखा गया है। बताया जा रहा है कि 3 मुल्ज़मान की गिरफ्तारी अमल में आ चुकी है, और मुल्ज़मान की जो गिरफ्तारी हुई है वो कराची डिफेंस से ज़ाहिर की गई है। ये भी बताया गया असद रज़ा साहब की जानिब से कि जब ये मामला पेश आया उसके फ़ौरी बाद तकरीबन 100 से ज़ायद CCTV फुटेजेस हासिल की गई हैं, जिसमें कौन सी गाड़ी में ये वारदात की गई, कहाँ कहाँ से कौन कौन से रूट्स इख्तियार करते हुए ये मुजरिमान यहाँ तक पहुँचे हैं उनका पता लगाया गया है, और दीगर जो सहूलतकार हैं वहाँ तक पहुँचने के लिए, उनके हैंडलर्स तक पहुँचने के लिए भी इस वक्त कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। वाक़े के फ़ौरी बाद CCTV फुटेजेस हासिल की गई हैं, ये भी उनकी जानिब से बताया गया। इससे पहले अपने नाज़रीन को हम बता रहे थे कि मुल्ज़मान में रामचंद, अनिल मर्चेंट, इसके अलावा सुरेश और सागर शामिल हैं। तीनों मुल्ज़मान हैं जिनकी गिरफ्तारी डाली गई है और शनाख्त भी उनकी सामने आ चुकी है। आपको बता दें कि मुल्ज़मान से कार, असलहा और नकदी रकम भी बरामद की गई है। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। आपको बताएं कि FBR ने फिक्स टैक्स स्कीम का तरीक़ाकार जारी कर दिया है। सालाना 20 करोड़ तक टर्नओवर वाली दुकान के मालिकान फ़ायदा उठा सकेंगे। मजमूई टर्नओवर पर 1% टैक्स लेने की तजवीज़ रखी गई है। नोटिफिकेशन के मुताबिक हुकूमत को स्कीम की कामयाबी से सालाना 50 अरब से ज़ायद आमदन मुतवक्के है, जबकि दुकानदार चाहें तो आम इनकम टैक्स रिटर्न भी जमा करवा सकते हैं। इसके अलावा कम अज़ कम 25,000 रुपये टैक्स नकद जमा कराना लाजमी होगा। 1 से ज़ायद दुकानों के मालिकान स्कीम से मुस्तफ़ीद नहीं हो सकेंगे, जबकि FBR ने मुसव्वदे पर 7 रोज़ में एतराज़ात और तजावीज़ भी तलब कर ली हैं। इसकी मज़ीद डिटेल्स लेंगे। उमर हयात खान हमें ज्वाइन कर चुके हैं। उमर बताइए। जी बिल्कुल, FBR ने छोटे ताजरों के लिए फिक्स टैक्स स्कीम का तरीक़ाकार जारी कर दिया है। सालाना 20 करोड़ तक टर्नओवर वाली ये एक दुकान के मालिकान इससे फ़ायदा उठा सकेंगे, और मजमूई टर्नओवर पर 1% टैक्स लेने की भी तजवीज़ है। हुकूमत को स्कीम की कामयाबी से सालाना 50 अरब रुपए से ज़्यादा आमदन जो है वो मुतवक्के है। स्कीम रज़ाकाराना, दुकानदार चाहें तो आम इनकम टैक्स रिटर्न भी जमा करा सकेंगे, और कम अज़ कम 25,000 रुपए टैक्स नकद जमा कराना लाजमी होगा, और 1 से ज़्यादा दुकानों के मालिक स्कीम से मुस्तफीद नहीं हो सकेंगे। Tier 1 रिटेलर्स, ज्वेलर्स और प्रोफेशनल सर्विस देने वाले भी इसमें शामिल नहीं होंगे। FBR ने मुसव्वदे पर 7 रोज में एतराज़ात और तजावीज़ तलब की हैं। रजिस्ट्रेशन IRS पोर्टल और मोबाइल ऐप ये करीबी टैक्स दफ्तर से हो सकेगी, और मुजव्वज़ा स्कीम के तहत अहल दुकानदारों को ग्रीन प्लेट जारी की जाएगी। टैक्स मामलात के लिए FBR अफसरान ग्रीन प्लेट दुकान में दाखिल नहीं होंगे। स्कीम में शामिल छोटे दुकानदारों को POS मशीन नहीं लगाना पड़ेगी। स्कीम से फायदा उठाने वाले दुकानदारों का टैक्स ऑडिट भी नहीं होगा। खालिस मुनाफा, दीगर ज़राए आमदन और अदा करदा मजमूई टैक्स की तफसीलात देना होंगी। गैर मनकूला प्रॉपर्टी, बैंक बैलेंस, दस्तियाब कैश की तफसीलात फॉर्म में दर्ज करना लाजमी होगी, और छोटे दुकानदार को दीगर असासों की तफसीलात भी FBR से
शेयर करना होगी। एफबीआर ने छोटे ताजरों की रजिस्ट्रेशन के लिए एक सफ़े का आसान ठीक है, इस हवाले से आप आगाह करें उमर, बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़ेंगे, अफसोसनाक खबर मौसूल हो रही है। फैसलाबाद की तहसील है समंदरी, यहाँ पर खौफनाक हादसा रिपोर्ट हुआ है। तेज़ रफ्तार डंपर ने मोटरसाइकिल सवार 2 अफराद को कुचल डाला है। 24 साल कादिर खलील और 27 साल हमजा अकरम के नाम सामने आए हैं, जो कि मौके पर ही जाम बहक हो गए हैं। दोनों नौजवान मांगा रोड रायवन लाहौर के रिहायशी बताए जा रहे हैं, जबकि दोनों अफराद तांदियावाला से समंदरी आ रहे थे। ड्राइवर मौके से फरार है, डंपर को तहवील में ले लिया गया है। इसके अलावा ये बताया जा रहा है कि यह हादसा थाना सिटी की हदूद साहेवाल बाईपास के करीब पेश आया है। अफसोसनाक वाक़या है फैसलाबाद की तहसील है समंदरी, जहां पर खौफनाक हादसा रिपोर्ट हुआ है। तेज़ रफ्तार डंपर की जानिब से मोटरसाइकिल सवारों को कुचला गया है। 2 अफराद मौके पर जाम बहक हो गए हैं। दोनों नौजवान मांगा रोड रायवन लाहौर के रिहायशी बताए जा रहे हैं। इसके अलावा रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक दोनों नौजवान मांगा मंडी रोड रायवन लाहौर के रिहायशी थे। दोनों अफराद तांदियावाला से समंदरी आ रहे थे। आगे बढ़ेंगे, सवाबी में पुलिस मोबाइल हादसे का शिकार हुई है और इस हादसे में एक पुलिस एहलकार जाम बहक जबकि 4 अफराद जख्मी हो गए हैं। बताया जा रहा है कि उनको अस्पताल मुंतकिल कर दिया है। यह हादसा कर्नल शेर खान इंटरचेंज के करीब मोटरवे पर रिपोर्ट हुआ है। सवाबी में पुलिस मोबाइल को हादसा हुआ है। हादसे में एक पुलिस एहलकार जाम बहक जबकि 4 जख्मी हो गए हैं, जिनको अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। अभी खबर यह है कि ईरानी पार्लियामेंट की जानिब से खामनाई की शहादत का इंतकाम लेने का मुतालबा सामने आ रहा है। अमेरिका की जानिब से मुसल्लत जंग के बाद ईरानी पार्लियामेंट का पहला इजलास हुआ है गुज़िश्ता रोज़, और अमेरिका के साथ मफाहिमती याददाश्त ख़त्म की जाए। 180 अरकान की जानिब से ये मुतालबा किया जा रहा है, जबकि इजलास में अबनाए हुर्मुज़ की स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट से मुतालिक बिल भी पेश किया गया। आपको इस हवाले से अपडेट कर रहे हैं। अमेरिका की जानिब से मुसल्लत जंग के बाद ईरानी पार्लियामेंट का ये गुज़िश्ता रोज़ पहला इजलास हुआ है, जिसमें अहम फैसले लिए गए हैं। ये भी खबर है कि इजलास में अबनाए हुर्मुज़ की स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट से मुतालिक बिल भी पेश किया गया है। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि कलअदम इंतशारी कमेटी के मुसल्लह जत्थों के खिलाफ नाकाबिल तरदीद शवाहिद भी मंजर आम पर आ चुके हैं। इंतशारी कमेटी के मुसल्लह अनासर ने आम शहरियों और एहलकारों को निशाना बनाया। भारी असलहे से फायरिंग की मुतादिद वीडियोज़ हैं जो कि सामने आ चुकी हैं। मुसल्लह अनासर ने मुतादिद पुलिस, रेंजर्स और दीगर इदारों के एहलकारों को शहीद भी किया है। आज़ाद जम्मू कश्मीर के अमन के खिलाफ इंतशारी सरगर्मियों पर तशवीश है। इसके साथ साथ शरपसंद कमेटी के मुसल्लह कारिंदों ने सरकारी और निजी इमलाक गाड़ियों को भी जलाया है। इसी पर बात करेंगे, नुमाइंदा खुसूसी सलमान आवान हमें ज्वाइन करें। सलमान, तवातुर से इस तरह की खबरें इस कमेटी के लिए रिपोर्ट हो रही हैं, बताएगा इस हवाले से आज क्या सामने आया है? अब बिल्कुल वो लोग जो आवाम के हुकूक की बात कर रहे थे, आटा, बिजली, पानी जैसे बुनियादी मसाइल से शुरू हुए थे, अब आप देखें कि उनकी आड़ में, उनकी अम्ब्रेला के नीचे किस तरह से जो शरपसंद अनासर हैं उनका असल चेहरा सामने आया और वो मुसलसल कानून नाफिज करने वाले इदारों के एहलकारों को निशाना बना रहे हैं। मुख्तलिफ वीडियोज ऐसी सामने आई हैं जिसमें कालेदम एक्शन कमेटी में शामिल शरपसंद भारी असले के साथ न सिर्फ आम शहरियों को बल्कि पुलिस एहलकारों को भी फायरिंग से निशाना बनाते हुए देखे जा सकते हैं। और यकीनी तौर पर आम शहरी जब अपने हुकूक के लिए अगर सड़कों पर आते हैं तो वो इस किस्म के हैवी वेपन्स के साथ लैस नहीं होते और ना ही उनकी इतनी प्लानिंग होती है कि वो दीगर शहरियों के साथ साथ जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज है उनको निशाना बनाए। आपने देखा होगा कि शुरू में ही जब ये मामला सड़कों पर आया था तो किस तरह से CMH जैसी जो सरकारी अमलाक हैं, प्राइवेट अमलाक हैं, उनको निशाना बनाया गया, वहां पर खड़ी गाड़ियों को जलाया गया। और अब आपके सामने है मुतअद्दिद मकामात पर ये जो शरपसंद है आम शहरियों को एक ह्यूमन शील्ड के तौर पर इस्तेमाल करते हुए मुसलसल इश्तियाल अंगेजी कर रहे हैं ताकि सिक्योरिटी फोर्सेज जो है उनकी जानिब से हैवी हैंडेडली इनसे निपटा जाए। लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेज इस वक्त मुकम्मल जब्त और तहम्मुल का मुजाहरा जो है वो कर रही है। लेकिन दूसरी तरफ इंतशारी कमेटी के कारिंदे इस वक्त भी न सिर्फ दुकानें जबरदस्ती बंद करवा रहे हैं बल्कि आम शहरियों को धमकियों और तशद्दुद का निशाना भी बना रहे हैं। इस वक्त सूरत हाल ये है कि जदीद असले का जिस तरह से इस्तेमाल किया जा रहा है, शहरियों को टारगेट किया जा रहा है, सिक्योरिटी फोर्सेज को टारगेट किया जा रहा है, सरकारी अमलाक को टारगेट किया जा रहा है। इस हवाले से काफी सारी वीडियोस भी सामने आ चुकी हैं। अपडेट करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका सलमान। आपको बताएं कि राम मंदिर फ्रॉड के बाद अब उत्तराखंड मंदिर में भी करप्शन का इंकशाफ सामने आया है। मोदी हुकूमत ने अपने मजहब को भी करप्शन की नजर कर दिया है। भारतीय रियासत उत्तराखंड के मंदिर में माली बेजाब्तगियां सामने आई हैं। इसके अलावा भारतीय वजीर प्रियंका राम मंदिर केस पर RSS से मुआफी का मुतालबा किया जा रहा है, जबकि CCTV कैमरों के सामने भी बदउनवानी जारी है। आगे बढ़ेंगे, तालिबान रजीम का बदतरीन इक़्तिदार, ऐसे में अफगान ख़वातीन के बाद अब नौजवानों का भी मुस्तकबिल तारीख हो चुका है। तालिबान रजीम ने नौजवानों को भी बुनियादी हक़ तालीम से महरूम कर दिया है। आलमी जरीदा द गार्जियन रिपोर्ट कर रहा है जिसमें बदतरीन इस्तेहसाल की निशानदही की गई है। तलबा की बदतरीन हालत पर किसी आलमी फोरम पर बात नहीं की जा रही, ये भी रिपोर्ट किया गया। जबकि अफगान तालिब इल्म की जानिब से मौक़िफ़ सामने आता है कि क़वानीन की खिलाफ वर्जी वहशियाना तशद्दुद का सामना करना पड़ रहा है।
इस हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं, बता रहे हैं कि तालिबान रजीम की जानिब से बदतरीन इक़्तिदार, इसकी मिसालें कुछ इस तरह से सामने आ रही हैं कि तालिबान रजीम ने नौजवानों को भी बुनियादी हक़ तालीम से महरूम कर दिया है। आलमी जरीदा द गार्जियन रिपोर्ट कर रहा है जिसमें बदतरीन इस्तेहसाल की निशानदही की गई है। तलबा की बदतरीन हालत पर किसी आलमी फोरम पर बात तक नहीं की जाती, जबकि क़वानीन की खिलाफ वर्जी और वहशियाना तशद्दुद का सामना करना पड़ता है। अफगान तालिब इल्म की जानिब से ये मौक़िफ़ सामने आया है। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएं कि वज़ीर आज़म से चेयरमैन NDMA लेफ्टिनेंट जनरल इनाम हैदर की मुलाकात हुई है। सूबाई हुकूमतों, सूबाई डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज़ के साथ रवाबित बेहतर बनाने की हिदायत की गई है। इसके अलावा वज़ीर आज़म को मॉनसून के दौरान किसी भी हंगामी सूरत हाल की तैयारी पर ब्रीफ किया गया है। इसी पर बात करेंगे, फ़हद चौधरी ज्वाइन करें। जी फ़हद, बताएगा इस मुलाकात से मुतालिक। देखिए, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से चेयरमैन NDMA लेफ्टिनेंट जनरल इनाम हैदर मलिक ने मुलाकात की। वज़ीर आज़म ने मॉनसून बारिशों के दौरान सूबाई हुकूमतों और सूबाई डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज के साथ रवाबित मजीद बेहतर बनाने की हिदायत की। इस मुलाकात में वज़ीर आज़म को मुल्क में मॉनसून बारिशों के दौरान किसी भी हंगामी सूरत हाल की तैयारी पर ब्रीफिंग दी गई और वज़ीर आज़म को पेश की इतला निज़ाम को मुकम्मल फ़आल बनाने और वजारत मौसमियाती तब्दीली के साथ इस हवाले से ताउन पर पेशरफ्त से भी आगाह किया गया। जी ठीक है फ़हद, बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि पाकिस्तान चीन फार्मास्यूटिकल और हेल्थ केयर शोबे में ताउन की नई जिहद सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि पाक चीन फार्मास्यूटिकल कॉन्फ्रेंस 17 और 18 जुलाई को इस्लामाबाद में मुनक़्क़िद की जाएगी। SIFC, वजारत सेहत, ड्रेप के इश्तराक से कॉन्फ्रेंस का इनेकाद होगा, जबकि कॉन्फ्रेंस का मकसद फार्मा, हेल्थ केयर और बायोटेक्नोलॉजी में सरमायाकारी का फ़रोग है। इसके अलावा कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान के हेल्थ केयर निज़ाम की जदीद कारी में भी अहम किरदार अदा करेगी। मकामी पैदावार, कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग, तहकीकी ताउन के मौक़े भी इस पर भी गौर होगा। और गिडानी शिप यार्ड पर 8 साल के बाद शिप रिसाइकलिंग का अमल दोबारा शुरू हो चुका है, जो कि खुशाइंद है। बताया जा रहा है कि 8 साल के बाद 7 जहाज़ रिसाइकलिंग के लिए लंगर अंदाज हो चुके हैं। गिडानी शिप रिसाइकलिंग सनत की बहाली की राह हमवार हो चुकी है। ये भी बताया जा रहा है कि हुकूमत ने शिप रिसाइकलिंग को बाज़ाब्ता सनती दर्जा दे दिया है, जबकि हुकूमत गिडानी में जदीद ट्रीटमेंट, स्टोरेज, डिस्पोजल सहूलत भी कायम करेगी। और अभी खबर आ रही है कि ISPR के ज़ेर एहतमाम पाकिस्तान भर के तलबा व तालिबात के लिए समर कैंप्स का इनेकाद किया गया है। मुल्क के 18 से ज़ायद स्टेशन से 4000 से ज़ायद तलबा व तालिबात शरीक होंगे। इसके अलावा तलबा की अल-गज़ाली यूनिवर्सिटी के चांसलर मुफ्ती अब्दुर्रहीम के साथ ही खुसूसी नशिस्त भी हुई है। कुरान और सुन्नत की रोशनी में रियासत अफवाज की अहमियत को समझना हर शहरी की जिम्मेदारी है। इसमें बताया गया, मुफ्ती अब्दुर्रहीम की जानिब से कहा गया कि इनकी गलत तशरीह करते हैं, फितना और फसाद बर्पा करते हैं। पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ एक फैसला कुन जंग लड़ रहा है। के लिए फौजी कुव्वत की ज़रूरत है, उसका नाम हमारे दीन में जिहाद फी सबीलिल्लाह है। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी फौज और ऐसे ख़तरनाक इलाकों में अपनी जानों का नज़ारा पेश करने का आप सोच नहीं सकते। उसकी वजह इनका नज़्म ज़ब्त है, डिसिप्लिन है, जिसकी तारीख में मिसाल मिलना मुश्किल है कि आप 4 घंटे में अपने से कई गुना बड़े मुल्क को आप ज़मींपोश कर सकते हैं। इतनी बड़ी इज्जत से नवाजा तो पाकिस्तान की लीडरशिप ने इन मुश्किल हालात में ये बता दिया है कि पाकिस्तान हर मुश्किल का सामना कर सकता है। जो खवारिज हैं उनके हिंदुस्तान से कितने ताल्लुकात, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बताया कि वो कुरान ऐसा पढ़ेंगे कि तुम्हारा कुरान उनके मुकाबले में कुछ नहीं होगा, तुम अपने नमाज को उनके मुकाबले में कम दर्जे की समझोगे। एक आजमाइश, एक चैलेंज है हम सबके लिए और हम सबको इसके लिए इकट्ठा होना चाहिए, मुत्तहिद होना चाहिए और ये सहूलतकारी खत्म होनी चाहिए। अल्लाह ताला पाकिस्तान को इज्जत देगा, अल्लाह ताला पाकिस्तान को आगे बढ़ाएगा और अल्लाह ताला आप लोगों को भी इज्जत देगा इंशाअल्लाह ताला। बढ़ेंगे, आपको बताएं कि हुकूमत की मौसर माशी हिकमत अमली, ऐसे में कर्ज़ों की क़बल अज़ वक्त अदायगी में तारीखी कामयाबी हासिल हुई है। पाकिस्तान ने पहली बार 4722 अरब का कर्ज़ मुकर्ररा मुद्दत से कबल ही वापस कर दिया है। पाकिस्तान ने तकरीबन 17 अरब डॉलर के मसावी कर्ज़ क़बल अज़ वक्त अदा कर दिए हैं। बताया जा रहा है कि माली साल 2026 में 2900 अरब का कर्ज़ क़बल अज़ वक्त वापस किया गया। मुशीर ख़जाना की जानिब से ये भी बताया गया कि पाकिस्तान का कर्जा बराए GDP तनासुब कम होकर अब तकरीबन 68.5% तक रह गया है। आगे बढ़ेंगे, आपको बता दें कि पाकिस्तानी सफ़ीर की US इंटरनेशनल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के CEO से अहम मुलाकात हुई है। पाकिस्तान और DFC में शराकतदारी से मुतालिक मामलात पर बातचीत हुई है। सफ़ीर ने DFC की जानिब से पाकिस्तान की सरमायाकारी की दिलचस्पी को सराहा। इसके अलावा मुख्तलिफ शोबाजात में जारी और मुमकिना मनसूबों में पेशरफ का जायज़ा भी लिया गया है। सफ़ीर रिजवान शेख ने पाकिस्तान में तैयार किया जाने वाला ऑफिशियल फुटबॉल ट्रायोंडा का तोहफ़ा भी उनको पेश किया है।
और अब आपको ये बताएं कि पाक फौज, FC बलूचिस्तान और पुलिस की जानिब से मुश्तरका ऑपरेशन शाबान जारी है। रोजाना की बुनियादों पर कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। मजीद 3 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल किया गया है। सिक्योरिटी फोर्सेज ने फिजाई और ज़मीनी कार्रवाइयों में दहशतगर्दों को निशाना बनाया। दहशतगर्दों के ठिकानों को कामयाबी से निशाना बनाया जा रहा है, सिक्योरिटी ज़राए की जानिब से बताया जा रहा है, जबकि खारजी दहशतगर्दों को भारी नुकसान का सामना है। ऑपरेशन शाबान में हलाक दहशतगर्दों की मजमूई तादाद 88 हो चुकी है, जबकि 5 जुलाई से अब तक मुख्तलिफ ऑपरेशन में 126 खारजी दहशतगर्द जहन्नुम वासिल किए जा चुके हैं। पाक फौज, FC बलूचिस्तान और पुलिस की जानिब से ये मुश्तरका ऑपरेशन शाबान जारी है। मजीद 3 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल कर दिया गया है। बढ़ेंगे, आपको बता दें कि 16 साल से कम उम्र बच्चों की सोशल मीडिया पर रसाई महदूद करने की करारदाद जमा करा दी गई है। बताया जा रहा है कि सोशल मीडिया अकाउंट्स के लिए उम्र की तस्दीक का निज़ाम मुतारिफ कराने का मुतालबा भी किया गया है। MP सारा अहमद है, उनकी जानिब से पंजाब असम्बली में अहम कानून साजी के लिए इकदाम उठाया गया है। सोशल मीडिया के मुज़रे सेहत असरात, इसके अलावा ऑनलाइन इस्तेहसाल से बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ पर जोर दिया गया। महफूज डिजिटल माहौल हर बच्चे का बुनियादी हक है और ये इसमें कहा गया है। चेयरपर्सन चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो की जानिब से जब करारदाद जमा कराई गई तो ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है। सेहत पर भी असरात होते हैं, इसके अलावा जिस्मानी नशोनुमा भी मुतासर करता है और यही वजह बताया जा रहा है कि तरह पाकिस्तान हुकूमत को चाहिए कि 16 साल से कम उम्र बच्चों के इंटरनेट यूजेज और एक्सेस को रिस्ट्रिक्ट किया जाए। इसके लिए जो टेक्नोलॉजी कंपनीज हैं जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, टिकटॉक, इनके ऊपर पेनल्टी लगनी चाहिए अगर वो वायलेट करें। पहले तो बच्चे की एज चेक की जाए, जिसमें AI आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ज़माना है, तो उसके थ्रू भी बच्चों की एज का जायज़ा लिया जा सकता है, या फिर बच्चों के पास कोई वेरिफिकेशन हो जिससे वो शो करें और फिर उनको यूज़ करना अलाउड होना चाहिए। ये मुझे लगता है हमारे लिए बहुत एक इम्पॉर्टेंट डिसीजन है जो हमारी गवर्नमेंट को करना होगा, क्योंकि इसके नताइज बहुत ज़्यादा ख़राब हैं बच्चों के लिए अभी भी और उनकी आने वाली ज़िंदगी में। आपको बताएं कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ की जानिब से पिंक सॉल्ट सनत के फ़रोग के लिए तारीखी इकदाम सामने आया है। चीफ मिनिस्टर पिंक सॉल्ट वैल्यू एडिशन फाइनेंसिंग स्कीम का डिजिटल इजरा किया गया है। कायदाबाद के करीब 110 एकड़ पर पिंक सॉल्ट मिनरल प्रोसेसिंग जोन कायम करने का ऐलान सामने आया। पिंक सॉल्ट मिनरल प्रोसेसिंग जोन में 200 से ज़ायद सनती यूनिट्स कायम होंगे। इसी पर बात करेंगे, अफजाल अब्बासी ज्वाइन करें। जी अफजाल, बताइए। जी बिल्कुल, वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज़ का इनकलाबी और तारीखी इक़दाम पिंक सॉल्ट ज़खायर से सनत, रोजगार और बरामदात का फ़रोग़ हुआ है। पिंक सॉल्ट वैल्यू एडिड प्रोडक्ट की महफूज सनतकारी पिंक सॉल्ट वैल्यू एडिशन फाइनेंसिंग स्कीम का आगाज कर दिया गया है। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज़ ने चीफ मिनिस्टर पिंक सॉल्ट वैल्यू एडिशन फाइनेंसिंग स्कीम का डिजिटल इजरा कर दिया है। पंजाब में कायदाबाद के करीब 110 एकड़ पर पिंक सॉल्ट मिनरल प्रोसेसिंग जोन कायम करने का ऐलान किया गया है वज़ीर-ए-आला पंजाब की जानिब से। और इस मौके पर ब्रीफिंग देते हुए वज़ीर-ए-आला पंजाब को बताया गया है कि चीफ मिनिस्टर पिंक सॉल्ट वैल्यू एडिशन फाइनेंसिंग स्कीम की इफ्तिताही तकरीब में पिंक सॉल्ट मिनरल प्रोसेसिंग जोन में 200 से ज़ायद यूनिट कायम होंगे, जबकि 150 मिलियन की सरमायाकारी और 10,000 अफराद के लिए रोजगार की बराह रास्त मौके यहाँ पर पैदा होंगे, जबकि सरमायाकारों की सहूलत के लिए बिजनेस फैसिलिटेशन सेंटर और मॉडल रिटेल आउटलेट भी कायम की जाएंगी। नए सरमायाकार सॉल्ट प्रोसेसिंग, ग्राइंडिंग, रिफाइनिंग, क्लीनिंग और पैकेजिंग के लिए कर्ज हासिल कर सकेंगे। इस हवाले से आप आगाह करें अफजाल, आपका बेहद शुक्रिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।